औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जो मुल्की और गैर मुल्की इक़्तिसादी, सफ़ारती और दिफाई जो सिचुएशन है उसको लेके कि उसके मुल्क की जो हमारी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की और इक़्तिसादियात की जो सूरत हाल है वो कैसे इफ़ेक्ट हो रही है और ग्लोबली क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और उनके पाकिस्तान की मईशत पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या असरात मुरतब होंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पे महंगाई का एक जो है वो एक स्पेल चला हुआ है और उससे दुनिया के शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो कि जो इससे इफ़ेक्ट ना हुआ हो, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी अपनी इकॉनमी जो है वो दबाव का शिकार है और दाव पे लगी हुई हैं। और यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान जैसे ममालिक को उस तरीके से रेस्क्यू करने के लिए, इमदाद के लिए आगे आ सकें जैसा कि वो पहले आते थे। और उसकी वजह से एक कंप्रेशन की सिचुएशन है और उसके डेफिनेटली आम आदमी की जो ज़िंदगी है उस पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान जो है आलमी बालादस्ती के लिए घुमसान की लड़ाई जो है वो जारी है और उस लड़ाई के इर्द गिर्द पूरी दुनिया का जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो घूम रहा है। और इस वक्त खुद अमेरिका की ये पोजीशन है कि अमेरिका के पहले तो पाकिस्तान जैसे कमज़ोर मुल्क के दिवालिया होने की बातें हो रही थी, श्रीलंका दिवालिया हो चुका था और हमारे दिवालिया होने पे बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हुई। हमारे जो पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स थे वो भी अपने सियासत का जो महवर था इसी इकॉनमी के दिवालियापन को बनाए हुए थे। अलबत्ता हम तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अभी तक दिवालिया तो नहीं हुए, कुछ हालात बेहतर भी होने शुरू हो गए हैं और तवक्को ये की जा रही है कि आगे अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर सबसे बड़ा ख़तरा है तो वो खुद जो आलमी चौधराहट का दावेदार है उसके लिए अपनी आलमी चौधराहट कायम करना मुश्किल होता जा रहा है। यानी कि अमेरिका को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो अपनी आलमी बालादस्ती कायम रखने का ख़तरा है और उस आलमी बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए वो सारा खेल खेल रहा है। अभी लेटेस्ट जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ये तो पहले ही सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है कि 2 बैंक उसके अहम जो है वो दिवालिया हो चुके हैं, तीसरा बैंक दिवालिया होने वाला था, तो उसके लिए पिछले 2 माह से कोशिशें की जा रही थी और उन कोशिशों के नतीजे में JP मॉर्गन चेज जो बैंक है उसने जो है वो उनके शेयर जो है वो ख़रीदने का ऐलान किया है और ये कहा है कि जो अमेरिका के मुख्तलिफ़ रियासतों में जो उनकी 84 ब्रांचेज़ हैं वो अब जो है वो नए नाम से जो है वो दोबारा से काम शुरू करेंगी, यानी कि उसको उन्होंने बचाने में किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। इससे पहले सिलिकॉन वैली सबके सामने है, वो दिवालिया हो चुका है। और इससे बढ़कर जो सिचुएशन है वो ये है कि अभी अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा का अभी ये बयान आया है और उसमें अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकन कांग्रेस को ये अपील की है कि वो अमेरिका के लिए जो कर्ज़े की जो लिमिट है उसको या बढ़ाए या जो उन्होंने लिमिट जो हद मुकर्रर की थी उसको मुअत्तल करे, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका जो है उसके दिवालिया होने का ख़दशा है और उसका बहुत ज़्यादा इम्कानात है और अमेरिका दिवालिया हो सकता है। उसी को लेके अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने भी कांग्रेस अरकान को जो है वो अहम मशावरत के लिए तलब कर लिया है और 9 मई को अहम बैठक होने जा रही है। उसमें कांग्रेस के जो अरकान हैं वो मिल बैठेंगे और फिर इस पे आइंदा की जो स्ट्रेटजी है उसको तय करेंगे कि अमेरिका को दिवालिया होने से कैसे बचाना है। और डेफिनेटली जब दुनिया की बड़ी मईशतें इस तरह की जो तज़ब्ज़ुब का शिकार होती हैं, इस तरह के बहरान का शिकार होती हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि जो छोटे ममालिक हैं, पाकिस्तान हो या दूसरे ममालिक हो, उसके असरात से जो है वो बच सकें। डेफिनेटली उनके असरात हम तक भी पहुँचते हैं और यही वजह है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अपने जो माली हालात हैं वो मखदूश हैं और वो इसका खुल के इजहार भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी कमज़ोरियाँ अपने बैनुल अक़वामी दुश्मनों को नहीं दे सकता।
और फिर चूँकि IMF जो जिससे हम बराह रास्त जुड़े हुए हैं और उसके साथ जो प्रोग्राम ट्रैक पे ना आने की वजह से जो हमारी मैशत बुनियादी तौर पे जो है वो मसाइल का शिकार हुई हुई है, उसमें भी जो मेजर जो असर और रसूख है वो IMF का ही है, अमेरिका का ही है, सॉरी। और अब तो जो है वो हमारे के वजारत ख़जाना के हुकाम भी जो है ये खुल के कहना शुरू हो गए हैं कि अब IMF के साथ प्रोग्राम ट्रैक पे आने में जो रुकावट या ताख़ीर है उसकी कोई ऐसी वजह नहीं है कि जो हमारे IMF की जो शराइत है वो हमने पूरी नहीं की, बल्कि अब ये टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव से बढ़कर पॉलिटिकल जो है वो इशू बन गया है। ये पॉलिटिकल वो मामलात हैं जिन बुनियाद पे जो है वो अमेरिका के असर और रसूख की वजह से IMF पाकिस्तान का प्रोग्राम ट्रैक पे नहीं ला रहा और स्टाफ सतह का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने IMF की आलमोस्ट तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। जो दोस्त ममालिक से जो गारंटी का कहा गया था, जो यकीन दहानी का कहा गया था, वो भी करवा दी गई। सऊदी अरब ने भी करवा दी, UAE ने भी करवा दी। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने जो वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब है गालबन, और एशियाई तरक्याती बैंक का जो है वो कोई $900 मिलियन के लगभग फाइनेंसिंग है पाकिस्तान के लिए। अब ये कहा जा रहा है कि इन बैंकों की तरफ से भी जो है वो इस बात को इंश्योर करवाया जाए और इसकी जो है वो गारंटी दी जाए कि वो भी हमें फाइनेंसिंग दे देंगे, जबकि कि IMF खुद जानता है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IMF जब तक IMF पाकिस्तान की जो इकॉनमी की हेल्थ है उसकी सर्टिफिकेशन नहीं करता तो उस वक्त तक ये इदारे और ये ममालिक पाकिस्तान की बजटरी सपोर्ट जो है वो बहाल नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। तो लग ऐसा रहा है कि मामला जो हैं अब ये कर्ज से कहीं आगे के हैं और कहीं बहुत ज़्यादा जो पेचीदा किस्म के मामलात हैं उस पे मामलात जो है वो फंसे हुए हैं। जो कहा जा रहा है कि अमेरिका भी जो है वो जो मुस्तकबिल की सफ़बंदी है, मुस्तकबिल की जो बालादस्ती की जो लड़ाई है उसमें जो फैसला कुन किरदार है वो पाकिस्तान का ही होगा, और इसीलिए दोनों साइड से पाकिस्तान से कुछ बड़ा करने का जो है वो कहा जा रहा है। अभी जो हमारी जो वज़ीर ममलिकत हैं हिना रबानी खर, उनके हवाले से जो अभी लीकेज सामने आई हैं उसमें भी ये चीज़ सामने आई है कि मामलात कुछ और हैं, और उसमें भी जो वाशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट की है इस लीकेज के हवाले से ये कहा गया कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो चाइनीज़ जो सेक्टर है, जो चाइना के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पे उधर जाने का जो है वो सोच रही है सॉरी। और इसी वजह से अमेरिका का दबाव हम पर बढ़ रहा है और अमेरिका भी हमसे बहुत बड़ा मुतालबा कर रहा है। वो भी फ्यूचर के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और जो हमारे शायद वो है उस तरह से पहुँच से और दस्तरस में नहीं है कि हम इस तरह जो है वो बोझ उठा सकें। और दूसरी तरफ चाइना है, तो चाइना के हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि हम फैसला जो है उस तरीके से नहीं कर पा रहे। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी जो इकॉनमी है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो ख़राब होती जा रही है। और अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची हुई है क्योंकि IMF का प्रोग्राम हमारा ट्रैक पे नहीं आ रहा, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, और मई आज जो है वो चढ़ चुका है और जून में हमने बजट देना होता है। इस प्रोग्राम में डिले की वजह से हमारा बजट भी जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो गया है। अभी तक हमारा जो है वो बजट साजी उस मरहले में नहीं आई क्योंकि हमने बजट स्ट्रेटजी पेपर जो है वो आज की तारीख तक तैयार करके हमने कैबिनेट में पेश करना था, लेकिन वो बजट स्ट्रेटजी पेपर अभी तक तैयार ही नहीं हो सका। इसी तरह हमारे जो डेवलपमेंट का जो बजट है उसको फाइनल करने के लिए जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, फिर एक्टिक की मीटिंग होती है, ये सारे शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी तक एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग जो है वो शुरू नहीं हुई, सूबों के साथ मुशावरत का जो था वो अमल अभी तक शुरू नहीं हो सका। और इससे बढ़ के ये कि फिर अभी तक जो डॉलर रुपी पैरिटी प्राइस है वो भी तय नहीं हो पाई कि हमने जो बजट बनाना है वो किस डॉलर की किस प्राइस पे बनाना है। नॉर्मली हमारे साथ यही पिछले कुछ अरसे से हो रहा है, 3-4 साल से, कि डॉलर रुपी पैरिटी प्राइस जो है वो हम उस तरह से डिटरमिन नहीं कर पाते, तो फिर हम एक आर्जी जो है वो डॉलर की कीमत की बुनियाद पे जो है वो बजट बनाते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस वक्त डॉलर की कीमत वो नहीं होती कि जिस कीमत पे जो है वो डॉलर की जो कीमत पे बजट के तखमीनाजात को फाइनल किया गया होता है। तो फिर वजारतें जो है वो उस डॉलर के बढ़ने की वजह से जो डिफरेंस आता है उसके लिए इजाफी रकम जो है वो हुकूमत से मांगते हैं। उससे हमारा बजट का जो डेफिसिट है, बजट के तमाम अहदाफ जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। और अभी भी यही पोजीशन है कि हम IMF के प्रोग्राम के बहाल होने पे जो है वो नज़रें जमाए हुए हैं
कि वो प्रोग्राम ट्रैक पे आए तो हम बजट को फाइनल करें। और चूंकि अभी हमारा रेवेन्यू का टारगेट तय होना है, हमारा ग्रोथ टारगेट तय होना है, हमारा बजट डेफिसिट तय होना है, इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट और दीगर जो अहदाफ हैं वो तय होने हैं। और सब जो है वो इस वजह से स्टकअप हुए हुए हैं कि हम IMF के साथ जो है वो जो मुज़ाकरात का अमल है और स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है, किसी तरीके से हम उसको जो है वो सरपास कर जाएं, उसको क्रॉस कर जाएं, वो हमारा एग्रीमेंट हो जाए तो हम इस पोजीशन में हों कि हमारा बजट का जो खसारा है उसकी फाइनेंसिंग भी, ताकि हमें जो है वो करने में आसानी हो कि इंटरनल रिसोर्सेज से हमने फाइनेंसिंग क्या करनी है और एक्सटर्नल रिसोर्सेज से फाइनेंसिंग हमने क्या करनी है। तो लिहाजा इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी पेचीदा है और ये बराह रास्त जुड़ी हुई है हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल से। और सियासी सूरत हाल पिछले कुछ दिनों में लगा था कि शायद अब मामलात जो है वो मफाहमत की तरफ जाएंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब सर जोड़ के बैठेंगी, मुज़ाकरात का अमल इनका शुरू हुआ है तो किसी एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से आज मुज़ाकरात होना थे और उसका शेड्यूल जो है वो अब रिवाइज हुआ है, रात को होना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बेल जो है वो मुंड चढ़ती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का बयान पहले ही आ चुका है कि अगर ये आज या कल में असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करते हैं तो फिर ही मुज़ाकरात में हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना मुज़ाकरात करने का फ़ायदा कोई नहीं। और वो जो योम मज़दूर के मौके पर रैली निकाली गई वहाँ पर वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो सड़कों पर आएंगे और अगर इन्होंने अदालत के फैसले को तस्लीम ना किया तब भी वो सड़कों पर आएंगे। यानी कि उन्होंने अपने कारकुनों को आवाज़ दे दी है, कॉल दे दी है कि वो तैयारी पकड़ें, अगले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में वो सड़कों पे निकल सकते हैं। और अगर वो सड़कों पे आते हैं तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम और टकराव बढ़ेगा और उससे यकीनी तौर पे मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे।